हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि जब से एलटी ग्रेड का रिजल्ट आया है तब से हर एक लोगों के मन में डाउट्स चल रहे हैं कि कट-ऑफ कितनी गई है, ओबीसी वालों का कट-ऑफ कितनी है, जनरल की कट-ऑफ कितनी गई है और एससी वालों का कट-ऑफ कितनी गई है, ईडब्ल्यूएस का कितनी कट-ऑफ गई है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबकी कट-ऑफ अलग अलग है और ओबीसी वालों का कट-ऑफ अलग है, जनरल वालों का भी कट-ऑफ अलग है और इसमें भी महिला की कट-ऑफ कुछ और है और पुरुष की कट-ऑफ कुछ और है। सबका सेम कट-ऑफ नहीं है, तो इसमें कुछ बता पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट जितना हो सकता है उतना मैं आप लोगों को एक कॉपी में मैं लिखी हूँ और लिख के आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे सब कुछ थोड़ा बता पाना मुश्किल लग रहा था और आप लोग भी उतने अच्छे से फिर समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से मैंने एक कॉपी में लिख के उसके बाद आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, जिनका हो गया है वो तो अपने मेंस के लिए अब तैयारी में जुट जाएं। उनके पास अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, 3 महीने का टाइम है और 17 मई को उनका एग्ज़ाम है। हिंदी वाले का भी और मैथ वालों का, दोनों लोगों का 17 मई को एग्ज़ाम है, क्योंकि अभी 2 ही रिजल्ट आए हुए हैं और 2 ही में इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गए हैं कि पूछिए मत। सारे स्टूडेंट्स लोग, जितने लोग एग्ज़ाम दिए थे, सब परेशान हैं और परेशान होना ही है, क्योंकि देखिए जब इस तरीके से कट-ऑफ बनाई जा रही है तो थोड़ा सा परेशान है। और जो लोग पहली बार अगर एग्ज़ाम दिए हैं और उनका रिजल्ट आया है तो वो लोग भी परेशान हैं। तो देखिए, सब लोग परेशान हैं कि मेरा क्यों नहीं हुआ, और मेरा हुआ भी है तो इतनी मेरिट, कितनी मेरिट गई है और मेंस में कितने लोग बैठेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी सब की वजह से सब लोग भ्रम रहे हैं कि मैथ की सीटें क्या खाली जाएंगी, तो मैथ का क्या ही कहना। बाकी जो हिंदी का है तो हिंदी में भी 2200 कुछ ऐसे ही पास हुए हैं, सॉरी शायद मैथ में 2200 कुछ पास हुए हैं जो मेंस में बैठेंगे, और हिंदी में 8000 ऐसे कुछ पास हुए हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना क्या है, इसके समथिंग सब कुछ है, बट मैं इसीलिए मैं लिख के आप लोग को बता रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मेरा भी एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम था, बट मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा पाई थी किसी कारणवश। बाकी अब तो देखिए, जो आगे लगी हुई है वैकेंसी, जैसे टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है और सुपर टेट की भी वैकेंसी है, तो जो आगे आने वाली वैकेंसियाँ हैं उनके लिए हमें और बेहतर अब करना है, क्योंकि एलटी ग्रेड के रिजल्ट से ही सारी आइडिया लग जाता है कि हमें कितना और तैयार करना है। तो देखिए, तैयारी इन सारी चीज़ों की, अगर हम वैकेंसी में शामिल हो रहे हैं, इनकी अगर हम तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको काफ़ी दिन से पढ़ना पड़ेगा और 2-4 दिन में तो होगा नहीं। जैसा कि हिंदी और मैथ की कट-ऑफ हम जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी मैथ और हिंदी का ही रिजल्ट आया हुआ है। तो ये रहा कि एलटी ग्रेड मैथ कट-ऑफ और खाली रह जाएगी मैथ की सीटें, ये भी डाउट चल रहा है, और कितना रहा प्री कट-ऑफ, ठीक है। एलटी ग्रेड में भी इसी तरीके से आप समझिए कि हिंदी का क्या रहा कट-ऑफ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैथ पुरुष वर्ग में 556 सीटें हैं और महिला में 537 सीटें हैं, और आवेदन हुआ है 1,86,989 और एग्ज़ाम दिए हैं 9955, ठीक। फिर पास कितने हुए हैं 2260, और मेंस में जाएंगे कितने 2260 ही जाएंगे, और इनका एग्ज़ाम जो है 17 मई को एग्ज़ाम है, 17 मई 2026 को इनका एग्ज़ाम है। फिर आ जाते हैं हिंदी में, तो इसी तरीके से हिंदी का भी है कि हिंदी में भी पुरुष वर्ग में 568 सीटें हैं और महिला वर्ग में 119 सीटें हैं, और आवेदन इसमें हुआ था 1,29,511, और एग्ज़ाम दिए हैं इसमें 8,02,007 लोग, और इसमें पास कितने हुए 8,162, और मेंस एग्ज़ाम इसमें है 17 मई को एग्ज़ाम है। तो हिंदी और मैथ का 17 मई को ही एग्ज़ाम है। तो ऐसे कुछ आइडिया लगा पाना मुझे मुश्किल लग रहा था, तो इस तरीके से मैंने ये कॉपी और पेन से ही मैं आप लोग को बता दी हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी जैसे भी कट-ऑफ की डेट आएगी, कट-ऑफ के बारे में कुछ अपडेट आएगी तो आप लोग को हम शेयर ज़रूर करेंगे, जैसे जिस तरीके से शेयर करते हैं, क्योंकि देखिए सभी की कट-ऑफ अलग अलग है
महिला का अलग है, पुरुष का अलग है, सारे सब्जेक्ट का अलग अलग है। तो जो लोग का हो गया है वो लोग मेंस की तैयारी में जुट जाएं और आपके पास 3 महीने का टाइम है, अच्छा आप कर जाएंगे।